आज आप यहाँ पर अम्ब में आए थे विकास खंड अधिकारी जी के पास, तो आपकी यहाँ पर क्या चर्चा थी उनके साथ? जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इस बात को रखने का मौका दिया। मैं रमेश शर्मा, वैसे तो मैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता करता रहा हूँ, लेकिन अब हमारे दर्शकों को और हिमाचल प्रदेश के सभी साथियों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जीवन उत्साह न्यूज़ का एक और मुहिम जो राष्ट्रीय एकता बल के रूप में आम जन की सहायता के लिए तैयार हो चुका है। इस संगठन के माध्यम से आम आदमी जो न्याय की या उसके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज़ लगाने के लिए संगठित होकर सभी अधिकारियों सरकारों तक जा सकता है। और इसी सिलसिले में आज हम विकास खंड अम्ब के तहत जवेड़ पंचायत का एक इशू था जिसमें इस मुद्दे को लेकर विकास खंड में आए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हमारा यहाँ आने का मकसद और भी साथ में था कि अम्ब ब्लॉक की राष्ट्रीय एकता बल की जो कमेटी है वो आज फॉर्म की गई थी और उस फॉर्मेशन में हमारे कमेटी के ब्लॉक के अध्यक्ष श्री सुदर्शन ठाकुर जी और उसके साथ साथ में हमारे और भी कमेटी के जो माननीय सदस्य हैं वो आज उपस्थित हैं, जिसमें कि हमारे बीच में श्री हरवंश लाल जी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं ब्लॉक के, नरेश कुमार जी जो हैं वो यहाँ के सेक्रेटरी बनाए गए हैं और श्री सुभाष चंद्र जी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और श्री गुरदयाल सिंह जी यहाँ के स्पोक्स पर्सन बनाए गए हैं। मैं रमेश शर्मा स्वयं इसका संस्थापक हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अकेला मीडिया कभी भी किसी भ्रष्टाचार या किसी भी लड़ाई में नहीं लड़ सकता। इसलिए इस कमेटी का फॉर्मेशन करने के बाद इन साथियों का जब सहयोग मिला तो यहाँ पर हमारी सभी बहनें भी इसमें बढ़ चढ़ कर साथ में आई और आप दोनों वार्ड पंच हैं और उसी पंचायत की वार्ड पंच हैं जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, जिनको पंचायत के अंदर दरकिनार कर रखा गया है। तो ऐसे में जब इन लोगों ने गलत कार्यों का ऑब्जेक्शन किया, जो कार्य पंचायत में हो रहे थे और जो इन लोगों को गवारा नहीं हुए, तो इन लोगों को बाहर कर दिया गया। और फिर जब इन्होंने इसकी शिकायत करी तो पिछले 6 महीने से 5 महीने से ये लोग शिकायत कर करके थक गए। जांच के नाम पर केवल इनको लॉलीपॉप मिलता रहा और जब अब ये राष्ट्रीय एकता बल संगठन के साथ आए तो इस राष्ट्रीय एकता बल ने आज बीडीओ साहब से आकर स्पेशली मुलाकात की सभी साथियों के साथ में। सभी साथियों ने अपने विचार रखे। बीडीओ साहब ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्रीय एकता बल की बात को सुना और जांच अधिकारी को मौके पर ही बुलाकर उनसे पूछा, उनसे सारी जांच की कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जो तथ्य उन्होंने पाए उसमें उन्होंने ये भी माना कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और ये जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हुई है। ऐसे में अब बीडीओ साहब ने समय दिया है, 1 सितंबर को उन्होंने इतना टाइम मांगा है कि हम इसको जांच को पूरी करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और राष्ट्रीय एकता बल ने जो बीडीओ साहब के सामने ये बात लोगों का जो जी मेरी बात होगी आपसे, तो आपको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे, कुछ क्वेरी कुछ थी, इनकी समस्याएं थी पंचायत से संबंधित। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो आपके माध्यम से ही हो सकता है, बिकॉज यू आर द सुप्रीम पावर ऑफ दिस ब्लॉक और हम कहीं जा भी नहीं सकते। तो हमें उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि आप जो भी काम करेंगे वो गलत तो नहीं पर यथासंगत और न्याय संगत करेंगे। मैं आपके संज्ञान में 2-3 चीजें पहले लाऊंगा जो आपके एक रिपोर्ट एससीबीपीओ साहब ने बनाई है, उस रिपोर्ट पर ही मैं पहले थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाऊंगा। अगर आपके पास है ध्यानार्थ तो मैं आपको कॉपी देता हूँ। और सर, हम जो भी बात करते हैं, हमारी जो भी चीजें होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के साथ हम चलते हैं। किसी भी अधिकारी के पास जाकर सर को कॉपी दी हुई है क्या? हाँ, इनके पास तो है। नहीं, अभी दिए सर के पास। तो सर आपके पास कॉपी है एसबीपीओ की रिपोर्ट? ये सर के पास दीजिए। अभी है सर के पास? यही है। हमारे पास क्या है, मैं पढ़ूंगा तो यही है। चलिए, मैं सर आपके पास ही आ जाता हूँ। मैं माफी चाहूँगा थोड़ा सा। इस रिपोर्ट में यहाँ पर 2-3 चीजें जो है वो अंकित की गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बेनिफिशरीज थे जिनको यहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया गया और इनको दूसरी बार पैसा दे दिया गया। मतलब एक बार दिया, उसके बाद दूसरी बार फिर दिया। ये मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, कॉपी भी मैंने आपको भेज दी थी। इसके बाद एक मेन इशू है जहाँ पर पौधारोपण को लेकर जो रिपोर्ट बनाई गई है, इन रिपोर्ट्स में और जो कंप्लेनर है उनका साफ ये कहना है कि हमसे कोई बयान नहीं लिया गया, हमसे कोई पूछ जो बेनिफिशियरी, सॉरी, मेरे से कोई बयान नहीं लिया गया
और वो रिपोर्ट जो बनाई उसमें उनका नाम भी लिखा गया। तो हम ये चाहेंगे कि सर आपके पास ये हमने ये कॉपी भी देनी है और आप इसका कितने दिनों में निष्कर्ष निकाल कर, क्योंकि आपसे आगे तो कोई भी नहीं है अभी, तो आप कितने दिनों में हमारे संस्था को या मीडिया के माध्यम से ये कहेंगे कि कितने दिनों में आप इसका एग्जैक्ट जो कार्रवाई हुआ है या इसकी जो रिपोर्ट है, निष्कर्ष है, चाहे वो SBPO साहब ने बनाई है, कैसे भी बनाई है। ये कंप्लेंट से रिलेटेड आया था हमारे पास डेलीगेशन, किस संस्था की बताया आपने? राष्ट्रीय हाँ, राष्ट्रीय एकता बल की ओर से आए थे मेरे पास ये कंप्लेंट लेके, जो हमारे SCB द्वारा जांच की गई। तो मैं इसको ये दोबारा देखूँगा कंप्लेंट को, तो जो भी इसमें होगा। कब तक इसकी जांच सर आप करेंगे टाइम पे? देखिए अभी तो मैं एकदम से तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी फिर है। भी सर जो टाइम आप लेना चाहते हैं तो- बता दें, 10 दिन 15 दिन। प्रोबेबली इस महीने के एंड तक देखिए। 30 तारीख तक। इस महीने के एंड तक मैंने आपको, आप फ़ोन करके फिर भी मेरे से पता कर लेना। 30 अगस्त तक हम सर आपको जो भी है आप करें, तो हम 1 तारीख को सितंबर की चलो आपने एक बार मेरे को रिमाइंड भी करवा मैं देना, बिल्कुल रिमाइंड करा दूंगा है सर। ना? मैं देख ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और हमें पक्का भरोसा है कि आप इसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच के साथ में उन 2 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और हमारा एक और निवेदन है, इस पंचायत में बहुत सारा पौधारोपण हुआ है और जो पौधारोपण कहीं भी मौके पर नहीं दिख रहा है। हमारा ये आरोप है और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी भी जांच की जाए, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए जिन्होंने भारत सरकार के इस ग्रीनरी अभियान को भी चैलेंज किया है। उन लोगों के खिलाफ, पंचायत के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और दोषियों को कड़ी कार्रवाई के साथ सजा की जाए और प्रधान अगर इसमें या कोई भी इसमें शामिल हो उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि ये जनता जो आज आप लोगों की उम्मीद पे आती है उनको भी विश्वास आपकी व्यवस्था पर बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। तो हमारे प्रधान जी भी यहाँ पर हैं, जो अम्ब ब्लॉक के प्रधान बनाए गए हैं। आप भी इस विषय पर अपनी बात रखें और किस तरह से अब आप इस ब्लॉक को राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से अपने लोगों को साथ लेकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे, हमारे प्रधान जी। नमस्कार सर। जैसे कि सर ने सारा डिटेल में बता ही दिया कि हम किस मसले के लिए जो यहाँ पर आए थे। काफ़ी सदस्य हमारे साथ लगती जवेड़ पंचायत में जो है वो लोगों की शिकायत पंचायत के प्रति थी और उसकी बार बार कंप्लेंट करने पर भी जो है वो विभाग की तरफ से जो है कोई ठोस कार्रवाई उस पर नहीं हो रही थी। तो फिर जो है वो संगठन के माध्यम से है जो आज हम यहाँ के BDO साहब से मिले हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन अच्छी और सही न्याय जो है आपको जो है जवाब जो दिया जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी सर। सर क्या आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह की जो है आज आपने यहाँ पर BDO साहब के साथ डिस्कशन की थी, कौन सी वो ऐसा कंप्लेंट थी जिसको लेकर आप आए थे? कंप्लेंट तो काफ़ी है पंचायत के प्रति जो काफ़ी दी हुई है, लेकिन उनमें से मेन जो आज डिस्कस की हैं, एक तो जो स्वच्छता अभियान के थ्रू जो पैसा लोगों को टॉयलेट के लिए जो मिला था, कईयों को 2-2 बार मिल गया। एक ही परिवार को एक राशन कार्ड होने के बावजूद जो है वो एक परिवार के 2 बार जो है उनको पैसा मिला और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको पैसा मिला और उन्होंने टॉयलेट बनाई भी नहीं है। जी। तो ये भी उनके ध्यानार्थ लाया गया, जो उन्होंने कहा कि जिस भी लाभार्थी के को ऐसे डबल मिली है धनराशि उनसे जो है रिकवरी की जाएगी। ऐसा वादा जो है हमारे साथ BDO साहब ने किया है। और दूसरी कंप्लेंट थी पौधारोपण की, तो उसमें भी काफ़ी जो है लैंड लेवलिंग के साथ पौधारोपण जो है पंचायत ने दर्शाया है, लेकिन जो लाभार्थी हैं उन्होंने कहा कि मौके पर जो है वो पौधारोपण नहीं हुआ है। तो उसकी भी जो है सही तरह से BDO साहब ने उसकी जांच करने का जो है एक 15-20 दिन का जो है टाइम वो लिया है कि इसके अंदर अंदर वो एक अच्छी उसकी जो है जांच करके आपको संतोषजनक जो है जवाब वो दिया जाए। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम आज आपका फर्स्ट टाइम आपसे मिले हैं और जो भी आपने इधर बातचीत की उससे हम संतुष्ट हैं। सर पौधारोपण की कंप्लेंट शायद आपकी ही थी, क्या कहना चाहेंगे आप पौधारोपण को लेकर के जो आपकी ज़मीन में किया जा रहा था? यही नहीं है सर जी। तो उसका सर बिल जो यहाँ से तो बनकर गया हुआ है आपकी पंचायत को? इधर सब लिखा हुआ था कि उन्होंने बोला कि आप हमारे पौधे लगे हुए हैं, जी, तो इसलिए हमको इधर बुलाया गया। आपने बयानबाजी की थी क्या कोई? कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तो इन्होंने ऐसे ही फ्रॉड कर दिया? हाँ, पता नहीं किसी ने बोला था, लेकिन इधर फिर अभी बुलाया मेरे को तो पूछा कि आपके जो लैंड लेवलिंग हुआ है जी उसमें पौधे लगे या नहीं, जी, तो नहीं लगे। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो कमेटी बनी है
ये इन लोगों की मेहनत, हमारे भाई मंजीत जी, हमारे भाई यहाँ पर सुभाष जी, हमारे भाई हरवंश जी और हमारे अध्यक्ष साहब और हमारे जितने भी यहाँ पर हमारी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है इस संस्था के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध लड़ने का। क्या आप भी अपनी पंचायतों में, अपने गांव में, अपने समाज में अन्याय से परेशान हैं? आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो आप भी इस राष्ट्रीय एकता बल संगठन के साथ जुड़ें। ये आपको आपके हक की लड़ाई करना सिखाएगा और ये संगठन निस्वार्थ होकर, बिना किसी लालच के, बिना किसी के आगे डरे, बिना किसी के आगे झुके, लोगों की मदद करने के लिए काम करेगा। और आज ये लोगों ने जो ब्लॉक अंब में ये जिम्मेवारी ली है, ये जिम्मेवारी क्या रंग लाएगी, ये अंब ब्लॉक के सभी लोगों को सुनिश्चित करनी पड़ेगी और सभी लोगों को मिलकर इस संगठन के साथ चलकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आज खंड विकास अधिकारी के पास आकर हम लोगों ने ये एक नमूना दिया है कि ये संगठन किसी के आगे नहीं झुकेगा, कुछ भी हो जाए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम लोग आगे हैं। इसलिए अधिकारियों से, कर्मचारियों से हमारा यही निवेदन है कि हम लोग आप लोगों से जो उम्मीद रखते हैं, जो संविधान के अनुसार उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद हर व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए, चाहे वो इस संगठन का व्यक्ति है या नहीं है। इस देश का, इस प्रदेश का कोई भी नागरिक न्याय पाने का अधिकार रखता है और जो भ्रष्टाचार पंचायतों में हो रहा है, जिन भी ऑफिस में हो रहा है, उसको तुरंत रोकने की आप कोशिश कीजिए, नहीं तो जनता एक होने वाली है, जागरूक होने वाली है और इस जागरूकता का कहीं नुकसान ये ना हो कि अधिकारियों को उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखे। तो राष्ट्रीय एकता बल फिर से एक बार सबका आह्वान करता है, हम 4-5 लोग कुछ नहीं कर सकते। आज ये 5 लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो यहाँ पर उनकी बात को बीडीओ साहब ने 2 घंटे 3 घंटे बैठकर एसजीबीपी साहब को बुलाकर पूछा। ये ताकत है संगठन की, मीडिया नहीं कर सकता। ये संगठन की ताकत में ऐसा हुआ है। अगर अंब में ऐसा हो सकता है तो हिमाचल के हर ब्लॉक में ऐसा क्यों नहीं? तो आइए मिलकर चलते हैं, जुड़ते हैं और इस अभियान को और आगे लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।